ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई फूड यात्रा में। तो दोस्तों, जस्ट अपना काम ख़त्म करके निकला हूँ मैं जय विहार से। और आप जय विहार की हालत देख सकते हैं। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की सड़कें काफ़ी गड्ढे वड्ढे हैं। तो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र रहता है अपने घर के लिए। इस धूल धक्कड़ और थोड़े बहुत ट्रैफिक के साथ, हालांकि कभी कभी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो लेकिन उससे ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ है वो यहाँ की सड़कें हैं। ऐसी सड़कें मतलब आपको स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं मिलेगी या किसी यूरोप की कंट्री में नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ की समस्या है कि एक बार बरसात हो जाए और सड़कें ख़राब हो जाए तो अगले 5 साल के, अगले 10 साल तक भी कोई पूछने ना आए। हाँ, अगर किसी को वोट मांगना है तो जस्ट चुनाव से पहले लोग आ जाएंगे वोट मांगने के लिए और लगभग 50 to 60% आपकी रोड बना देंगे और बोलेंगे आप वोट दीजिए, बाकी बातें बनाएंगे। वो 40% आपकी रोड बाकी रह जाती है और वो चुनाव के बाद भी नहीं बनती है और नेक्स्ट चुनाव आने तक सारी सड़कें ख़राब हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं पहली बार वीडियो बना रहा था अपनी बाइक पे बैठ के। एक्चुअली क्या है, घर पे बैठ के कुछ कंटेंट बनाने का मन करता नहीं है। सोचता हूँ कहीं कुछ ट्रैवल करूँ तो ट्रैवलिंग बनाऊँ। ये आप देख सकते हैं इधर बढ़िया यहाँ आए हुए हैं और यहाँ टेंट लगा हुआ है। चलिए अपने रास्ते की ओर ध्यान दिया जाए, कर सकते हैं। कहने के लिए दिल्ली छोटी सी है, लेकिन दिल्ली के किस कोने में घूम रहा हूँ आप मेरी वीडियो के थ्रू पता नहीं लगा पाएंगे। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मैं जय विहार में हूँ। दिल्ली सिर्फ मैप में ही छोटी दिखती है, लेकिन दिल्ली है बहुत बड़ी। अभी मैं जस्ट नजफगढ़ ट्रेन के पास ऊपर से ये फ्लाईओवर जा रहा है। ये फ्लाईओवर जो सीधा कनेक्ट करता है पानीपत को। ये देखिए नाला है हमारा, सुंदर सा नाला यहाँ। तो अब हम ले लेंगे नाले से लेफ़्ट हो जाएंगे। मेरे लेफ़्ट साइड में जो है जय विहार एरिया हो गया और मेरे साइड में नजफगढ़ हो गया, राइट साइड में, सॉरी। और सीधे हम निकल रहे हैं द्वारका मोड़ के लिए। द्वारका मोड़ की जो रास्ता है ये सीधा हाईवे साईं बाबा तक ले जाएगा और साईं बाबा से लेफ़्ट होके हम नंगली मेट्रो स्टेशन होके द्वारका मोड़ पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा मिनी ब्लॉग होने वाला है। आज मैं बाइक लेके निकला था और कुछ दिनों से सोच रहा था क्यों ना बाइक पे वीडियो बनाया जाए। हालांकि मेरे पास GoPro या आज के टाइम में जो भी ब्लॉगिंग रिगार्डिंग जो कैमराज आते हैं वो मेरे पास है नहीं। फ़िलहाल मैंने ऑनलाइन एक होल्डर मंगाया हुआ है और अपने हेलमेट से कनेक्ट कर रखा है अपने मोबाइल को। देखिए लोग उल्टा आ रहे हैं, खैर ये बताना कोई वो नहीं है, ये तो होता ही है। ये अर्बन UR2 रोड कहते हैं इसको। ये हाईवे बना है जो सीधा चला जाएगा फ्लाईओवर पकड़ के टर्मिनल 3 तक के लिए। और आप जस्ट उस वाली रोड से, अपोजिट साइड की रोड से जाएंगे तो चंडीगढ़ तक के लिए वो रास्ता जाता है। हमारे लेफ़्ट साइड में ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको बोलते हैं नंगली इंडस्ट्रियल एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आगे फ्लाईओवर चढ़ रहा है, गाड़ियाँ ऊपर फ्लाईओवर पे जा रही हैं। ये रास्ता द्वारका होते हुए 19 होते हुए सीधा एयरपोर्ट पे चले आता है, टर्मिनल 3 के लिए। और आगे जाएंगे तो इसी रास्ते को यूज़ करके आप गुड़गांव भी जा सकते हैं। ओ भाई साहब, ये गलियों से जो गाड़ियाँ निकल के आती हैं, जब भी हम गाड़ी वाड़ी चलाएं या बाइक चलाएं तो अगल बगल जो मोड़ आते हैं, जो कट आते हैं, वहाँ ध्यान से चलाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं चला रहा हूँ बुलेट और आपको पता है बुलेट अगर 60-70 की स्पीड में हो तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ आराम से ही चलाने के लिए। इमीडिएट ब्रेक तो मैं कभी मारता नहीं हूँ। और हम अभी आ गए हैं यहाँ पे साईं बाबा मंदिर के मोड़ पे।
और आप देख सकते हैं यहाँ शिविर लगा हुआ है कांवड़ियों के लिए। भोले बाबा के भक्तजन चले हैं कांवड़िया लेकर। सामने ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं वाइट वाइट कलर की जो बसेस टाइप है, क्लोज्ड वैन है, ये क्लोज्ड वैन। ये बनाए गए हैं मोबाइल टॉयलेट्स जो भी इस टाइम पे यूज हो रहा है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये कांवड़ियों की भीड़ है यहाँ पे। चलिए हम चलते हैं। ये आप मेरे लेफ्ट में साईं बाबा देख सकते हैं, ठीक है, ये साईं बाबा है। आगे कोई झांकी आ रही है जिसमें मुझे शिव बाबा भी, हमारे शिव भगवान का कृष्ण नजर आ रहा है। कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। आज मैंने अपने इस हेलमेट में मोबाइल को सेट तो किया है, और देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर मैं इसको कैप्चर कर सकूँ। शायद आपको दिख रहा होगा भोले बाबा बीच में है और उनके चारों तरफ त्रिशूल भी त्रिशूल है। ये ट्रकों में डीजे बंद रखे हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है लोगों की यहाँ पे। तो चलिए अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। सावन के टाइम पे थोड़ा ऐसा ही ट्रैफिक रहता है, कांवड़ियों का आना जाना होता है। और रोड का एक साइड पे थोड़ा बैरिकेडिंग ये लोग करके रखते हैं ताकि कांवड़िए जब पैदल आते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा थोड़ा ट्रैफिक होता है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ मैं। आज ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। वैसे भी आज मंडे की शाम है, मंडे को भी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। लगभग मेरा जो ऑफिस है वहाँ से घर जाने में मुझे 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे 10 से 12 मिनट लगते हैं। अपनी स्पीड जो है नॉर्मली रखता हूँ, तो ज़्यादा तेज में चला के फ़ायदा नहीं। तो अभी इस टाइम पे जो मेला है कांवड़ियों का मेला सा लगा हुआ है। और जिस मेट्रो स्टेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ वो है नगली मेट्रो स्टेशन। नगली क्या है, यहाँ की डेयरी है, आज की नहीं बहुत पुरानी डेयरी है। यहाँ काफ़ी गुज्जर भाई लोग हैं जिन्होंने भैंसे पाल रखी है। दूर दूर तक वे लोग दूध की सप्लाई करते हैं इन एरियाज में रह के। काफ़ी भैंसे पाल रखी हैं और गायें पाल रखी है। ये हम आगे नगली मेट्रो स्टेशन। बस ओमनी वाला भाई चढ़ा ना दे मेरे ऊपर, बच गया तो फिर किस कामत आ जाएगी। ये रहा नगली मेट्रो स्टेशन। हेलमेट ऊपर करके दिखाना पड़ रहा है आपको। अभी तो बारिश का मौसम, ये देखिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं आपको दिखा पाया नहीं दिखा पाया मैं। आज पहला दिन है जो मैंने अपने हेलमेट मोबाइल सेट कर रखा है। जिस दिन बजट बन जाएगा उस दिन मैं हेलमेट में जो कैमरा लगाते हैं उसको लगाते हैं, या आजकल जो भी लेटेस्ट डिवाइस चल रहा है सब हम लगा लें। अपना भी शौक है मैंने व्लॉग्स बनाने का। थोड़ा मौका लगे, थोड़ा दस्तूर हो, जब हम घूमने फिरने के लिए कहीं निकले पहाड़ों में या पहाड़ों के अलावा कहीं, तब हम बनाएंगे व्लॉग। बाइक चलाने का मजा तो तभी आता है जब सड़क खाली मिलती है। सड़क खाली ना मिलो, सड़क खाली ना मिले तो ऐसे ही ट्रैफिक में
धीरे धीरे रेंगना पड़ता है। इतने ट्रैफिक में भी होने के बाद पता नहीं लोग बिना हेलमेट के कैसे चल लेते हैं। ये देखिए, हमारी ये दीदी स्कूटी नहीं। तो नकली मेट्रो स्टेशन मैंने पार कर लिया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये नकली मेट्रो स्टेशन जैसे इसने कहीं 150-200 किलोमीटर के बाद जैसे मसूरी को क्रॉस किया हो, वैसे बोल रहा है कि मैंने तो मसूरी, सॉरी, नंगली मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर लिया, मुंह से भी मसूरी निकल रहा, घूम रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ का नज़ारा। नंदी बाबा, नंदी बाबा की पूजा तो हो रही है, लेकिन कहाँ मंदिर में हो रही है? सड़क पे नंदी बाबा को कोई पूछता नहीं। ये हमारी गौ माता है। हाँ, मेरी भी गंदी आदत है, मैं भी सुबह सुबह की चाय पी लेता हूँ, घर पे दूध आता है। लेकिन कहते हैं कि अगर गौ वंश को, और गौ वंश ही क्यों, हमारे जो ये नंदी बाबा है, इन लोगों को भी अगर हमें इंसाफ दिलाना हो तो दूध लेना छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पैकेट का हो, चाहे वो आप वो जो सुबह सुबह दूध वाले के यहाँ से टिन के डब्बे में ले आते हैं, वो भी बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है कि जब तक तो ये दूध दे रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं देते तो चाहे गाय हो या भैंस हो, खैर गायों को तो काटने के लिए आगे भेजना मुश्किल होता है, उस पर बैन है। लेकिन बेचारी भैंसों का भी क्या कसूर है, उनका भी हक है जीने के लिए। लेकिन भाई जब भैंस दूध नहीं दे रही तो भैंस को भी कटने के लिए भेजा जा रहा है, और जो बछड़ा पैदा होता है उसको तो भाई पहले ही अलग कर देते, तो सड़क पर जाके मर जा। महीने भर रखेंगे ताकि गाय दूध देती रहे, बाद में बछड़े को भी छोड़ दिया जाता है। और भाई साहब भैंसा तो आपको सड़क पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि भैंसे को पहले ही छोड़ दो देती है। देखिए सर, ये है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से पहले का नजारा। एक दिन की बारिश हुई और फिर सड़कें यहाँ की सूख गई हैं और धूल मिट्टी भरी हवा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लोगों की सांसों में और फेफड़ों में जाती हुई देख सकते हैं आप। अब पता नहीं किस तरह का ब्लॉग बना रहा हूँ, कहीं लोग ये ना करे भाई ब्लॉगिंग कम हो रही है, बकचोदी ज्यादा हो रही है। भाई साहब ने हेलमेट नहीं पहना है, दोनों साइड भी वो मिरर्स नहीं है। अब जेब में हाथ डाल के क्या मोबाइल निकालेंगे? हाँ, मोबाइल निकाल लिया भाई साहब ने। इसको कहते हैं जिम्मेदारी से बाइक चलाना। बाइक चलाते चलाते मम्मी का फोन आ जाए तो वो उठा लेना, हाँ माँ बस पहुंचने वाला हूँ। या गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए तो गर्लफ्रेंड का फोन उठा लेना, हाँ आ रहा हूँ यार बस। अरे एक मोबाइल रिचार्ज कराना था, अरे तो भाई जब वो बाइक रोकेगा या थोड़ी देर में पहुंच जाता तब कर लेती। भाई साहब गर्लफ्रेंड का कुछ ऐसा ही सीन है। ये जो सड़क है, ये नाले की सड़क है। द्वारका मोड़, ककरोला मोड़ के पास जो विपिन गार्डन एक्सटेंशन आता है उसका ये रोड है। विपिन गार्डन में जाने के लिए और आगे सीधा चले जाएंगे तो ये आगे रास्ता विकासपुरी तक भी जाता है, और पीरागढ़ी के लिए भी निकलने के लिए यहीं से रास्ता जाता है, नाले के थ्रू आप निकल सकते हैं। भाई साहब यहाँ का तो काम कभी पूरा ही नहीं होता। खैर एक अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पे सड़क सीमेंटेड बना दी गई है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस रोड पे इतना अंधेरा है। हालांकि जैसे ये रोड बनी थी तो कुछ दिनों बाद लाइट भी जल गई थी यहाँ पे, लेकिन फिर से लाइट बंद कर दी। मुझे तो लगता है शक्तिमान हम देखते थे और वो जो उसका विलन होता था बोलता था अंधेरा कायम रहे। भाई वो 20-25 साल पहले की बात है, अब तो अंधेरा रहने की क्या जरूरत है। हमें तो कोशिश करना चाहिए हर जगह बढ़िया लाइट हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट ना हो। इंडिकेटर दिखा दिया भाई ने, ये अच्छा किया, नहीं तो सामने से गाड़ी आए और इंडिकेटर ना दे पता नहीं चलता। हाँ मैंने भी तो जला ही रखा था, यानी मैं भी सही चल रहा हूँ। तो चलिए, ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर के पास।
आम तौर पे दिल्ली की कॉलोनियों में जो वाटर लॉगिंग की समस्या होती है वो हमारे भी कॉलोनी में है। पता नहीं, सीवेज तो बनाते हैं लेकिन सीवेज सिस्टम कभी भी ढंग से एक्टिव नहीं हो पाता बरसातों में। ये देख लीजिए आप। अभी तो खैर बरसात हो नहीं रही 2 दिन से, लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो घुटने भर तक पानी भर जाएगा। और ये मैं अपनी गली में आ गया। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। जय हिंद, बाय बाय।